आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। मैंने आपको एमओडी के 4 लेक्चर अभी तक पढ़ा दिया है। आज ये मेरा 5th लेक्चर है और आज हम आपको ये पढ़ाएंगे कि यदि कोई फंक्शन मल्टीपल फॉर्म में हो तो उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कोई फंक्शन है a x g ऑफ x इंटू f ऑफ x, ठीक है, और अगर ये दो फंक्शन मल्टीपल में है और मुझे इसका करना है डिफरेंशिएट करना है s के रिस्पेक्ट में, तो आप कहेंगे d बाई डी एक्स ऑफ ax d by dx of gx into fx, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, दो फंक्शन मल्टीपल फॉर्म में है तो आप इसको फर्स्ट मानिए, इसको आप सेकंड मानिए, आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड आप मान सकते हैं, ठीक है। तो जिसको फर्स्ट मानेंगे आप उसको लीव करेंगे और सेकंड पर्सन का आप करेंगे डी बाई डी एक्स, उसके बाद प्लस सेकंड फंक्शन का जब डी बाई डी हो जाएगा तो सेकंड फंक्शन को आप लीव करेंगे और डी बाई डी एक्स आप फर्स्ट फंक्शन करेंगे। तो यही आपका क्या है रूल है। अगर दो फंक्शन आपको मल्टीपल फॉर्म में दिया हुआ है तो उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो देख लीजिए ये आपका फॉर्मूला है। अभी इस फॉर्मूले को हम प्रूव भी करेंगे। फिलहाल देख लीजिए, अगर दो फंक्शन मल्टीपल फॉर्म में होगा तो पहले फंक्शन को लीव करेंगे, वो आपकी मर्जी है। दोनों फंक्शन कैसे होंगे? वेरिएबल होंगे, तो किसी को फर्स्ट सेकंड आप मान सकते हैं। तो हमने इसको फर्स्ट माना, जिसको फर्स्ट मानेंगे आप उसको लीव कर देंगे, फिर डी बाई डी एक्स सेकंड फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन को लीव करने के बाद आप करेंगे फर्स्ट फंक्शन करेंगे, ठीक है। और इसी फॉर्मूले को हम प्रूफ करेंगे और जब प्रूफ करना आपको सिखा देंगे तो इसी फॉर्मूले के बिहाफ पर हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद कर रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। एक बात आप और सुनिए, हम इसको अगर किसी फंक्शन में डिफरेंशिएट हो गया है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a डैश ऑफ x, यानी डैश मतलब होता है फंक्शन का डिफरेंशिएट होना, ठीक है। कभी आपको एमओडी में आपको डैश लग गया, सिंगल डैश लग गया, तो सिंगल डैश का मतलब ही होता है फंक्शन एक बार डिफरेंशिएट हो गया है, ठीक है। ओके, तो हमको ये प्रूफ करना है, तो आइए देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, उसके अकॉर्डिंग हम इस फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे। आइए प्रूफ कैसे करते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखिए। आइए प्रूफ करते हैं रूल को। तो मैंने अभी आपको बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, जो फंक्शन था जी एक्स इंटू एफ एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या आया था? जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, फिर एफ एक्स को लिख किया था, फिर डी बाई डी एक्स एंड जी एक्स, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जी एक्स जो ये डिफरेंशिएट हुआ है इसका मतलब क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। डैश का मतलब नहीं होता फंक्शन का डिफरेंशिएट होना वन टाइम्स, ठीक है। और डी बाई डी एक्स चल रहा था ऑफ ए एक्स, इसका मतलब क्या हुआ? ए डैश ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम इसी फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे, ठीक है, यूज ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यूज ऑफ
प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, किसके लिए? इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? अगर फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का, ये देखिए आरएसटी। ठीक है, आरएसटी राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है, जिसमें कह दो आपसे कि फंक्शन अगर आपने ये माना था, फंक्शन ये तो माना था, इसके लिए अगर फॉर्मूला क्या बन सकता है? तो आप कहोगे डी बाई डी एक्स ए एक्स, तो इनके लिए आरएसटी का बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए एक्स प्लस एच माइनस ए एक्स अपॉन एच। ये तो आपका क्या होता है? आरएसटी होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम इस फंक्शन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, आइए यूज करते हैं। डी बाई डी एक्स जी एक्स इंटू एफ एक्स। आइए तो खुद देख सोचिए, आप देखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है, तो आप देखिए जो एक्स प्लस एच होता है वो एस के प्लेस पे होता है, तो लिखिए जी एच प्लस एच इंटू एफ एस प्लस एच। उम्मीद करता है समझ आ रहा होगा। अगर ये माइनस तो यहाँ एक्स है, वहां एक्स आ जाएगा, जी एक्स इंटू एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करने पर ये जो फॉर्मूला आया है ये प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद इसी के बिहाफ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले को देखिए, अगर आपको एफ डैश एक्स चाहिए और जी डैश एक्स चाहिए, तो जाहिर सी बात है हम इसमें कुछ एडिंग और सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि ये चीज आ जाए। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0 जी एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस एच। हमने इसमें से एफ एक्स जी एक्स प्लस एच को ऐड किया और उतना ही इतना ही क्या किया हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, और क्या बच गया आगे? माइनस जी ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि बेटा मैं बार बार कह रहा हूं कि एफ डैश का मतलब ही होता है आरएसटी, यानी कि इसको सॉल्व करने पर हमें आरएसटी हमें दो जगह चाहिए। आप समझ जाइए, अगर डैश लगा है मतलब ये आरएसटी होगा और एक आरएसटी होगा। आरएसटी तभी आएगा जब इसमें कुछ ऐड करूंगा और कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा। ये आपको सोचना है कि कैसे करना है। ठीक है, मैं समझा रहा हूं आपको करने का, और मैं जो बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुनिए। जितना अच्छा सुनेंगे आप उतना चाहिए समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आरएसटी में क्या आता है फॉर्मूला देख लीजिए, बीच माइनस आता है। आप काम कीजिए, यहाँ ये देखिए और इसको ही देखिए, आप कॉमन कर लीजिए। तो आप कॉमन जैसे करेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 जी एस प्लस एच आपने कॉमन किया तो क्या बच जाएगा? यहाँ पर एफ एस प्लस एच बचेगा। थोड़ा मैं एच को ऊपर लिख देता हूं। अब इसमें जब कॉमन किया तो ये आया, ये पार्ट बच गया। इसमें जब ये कॉमन आया इसके लिए बच जाएगा माइनस का एफ एक्स। ठीक है, अब आगे आइए, ये एफ एक्स यहां पर है और आप कॉमन क्या ले सकते हैं? देखिए, अगर आप इसमें से अगर यहाँ एफ एक्स है, आप देख लीजिए यहाँ पर हमने इसको लिया और कॉमन यहां से उठाया। ठीक है, यानी कि ये पूरा पार्ट हो गया आपका। फिर देख लीजिए, यहां से इसको लिया और यहां से हमने इसको लिया तो कॉमन हो गया, तो इतना आ गया। अब बचा ये वाला पार्ट और बचा ये वाला पार्ट। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? एफ एक्स आ रहा है, तो आप लगाइए प्लस एफ एक्स, कॉमन हो गया तो अंदर क्या बच जाएगा? बचेगा जी एस प्लस एच और माइनस का क्या बचेगा यहां से? जी एक्स बच जाएगा और अपॉन
यूज करते हैं अपॉन एच आया। अब देख रहे हैं जो ये एच है ये बाई पार्ट हो जाएगा, इसके लिए भी हो जाएगा और इसके लिए भी हो जाएगा। तो उम्मीद क्या रहे आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा इसको रफ करते हैं यहाँ से हम, और एक लाइन थोड़ा ऐसे खींचते हैं ताकि स्पेस हमको अच्छी तरह से मिल जाए सॉल्व करने के लिए। तो लिमिट एस टेंड्स टू 0, तो आप कर सकते हैं इसको। अब देखिए आप लिख सकते हैं जी एक्स प्लस एच, ऐसे करते हैं, जगह बच नहीं पाएगा। एक काम करते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप इसकी स्क्रीनशॉट अगर ले लिए हैं, ठीक है, तो हम ऊपर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं ऊपर से। तो इधर क्या चल रहा है आपका डी बाई डी एक्स जी एक्स इंटू एफ एक्स इक्वल, लिमिट लीजिए, लिमिट एस टेंड्स 0, तो जी ऑफ एक्स प्लस एच, और ब्रैकेट में क्या चल रहा है यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच इंटू क्या माइनस है बीच में एफ एक्स है, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा आपको। नीचे हम लगा दिया एच, तो यहाँ आ जाइए प्लस, ठीक है, तो लिमिट वन भी हो जाएगा, लिमिट एस टेंड्स टू 0, तो लिखा हमने यहाँ पर क्या एफ एक्स लिखा है यहाँ पर, ठीक है, और क्लोज ब्रैकेट जी एच प्लस एच माइनस जी एच, ठीक है, अपॉन में एच लिखा, ठीक है। अब देखिए, अब जो इतनी वैल्यू है यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये यानी कि आर एच डी बन जाएगा। और आर एच डी मतलब हुआ क्या, यानी कि ये एफ डैश एक्स बन जाएगा फंक्शन का, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर लिमिट एस टेंड्स टू 0, तो ये तो ऐसे रहेगा, एच प्लस एच रहेगा, ये बन जाएगा आपका क्या एफ डैश एक्स बन जाएगा, ठीक है। ये तो आर एच डी है आपका, ठीक है, प्लस लिमिट एस टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या एफ एक्स है, यहाँ पर क्या बन जाएगा आर एच डी बन जाएगा किस फॉर्म में जी डैश ऑफ एस के फॉर्म में। आप लिमिट रखिए यहाँ पर 0, जिसे रखेंगे 0, तो ये बन जाएगा क्या आपका जी एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस, ठीक है, यहाँ तो एच है नहीं तो ये आ जाएगा ऑफ एफ ऑफ एक्स बन जाएगा इंटू जी डैश ऑफ एक्स बन जाएगा। आप इसको कर सकते हैं जी एक्स ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस एफ एक्स लिख सकते हैं इसको, और डी बाई डी एक्स जी डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ये आपका प्रूफ हो गया, देख लीजिए मैंने कितने आपको आराम से बताया है, ठीक है। देखिए मैं अपने वीडियो में अगर मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको कि कोई भी चीज पढ़ाऊंगा हम डायरेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, अगर फॉर्मूले के क्वेश्चन होंगे तो फॉर्मूले को पहले प्रूफ करेंगे और आपको बता देंगे कि आपको लगे कि हाँ पढ़ने का तरीका क्या होता है और कैसे पढ़ा जाता है। इसीलिए हम हर स्टेप को आपको हम रिपीट कर देते हैं समझाने के लिए, और आपको समझ में आना भी चाहिए। हम बार बार इस बात को फिर कहते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मेरे वर्ड को जो हम बोलते हैं आप उसको अच्छे से सुना करिए। जितना अच्छा सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, आपका दो फंक्शन मल्टीपल फॉर्म में होगा, दो फंक्शन मल्टीपल फॉर्म में होगा, तो उस फंक्शन का हम करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के लिए फॉर्मूला ये आता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आप स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, y बराबर log sin x into cos s square, find the dy by dx। सबसे पहले
एस के रिस्पेक्ट में क्या कीजिए इसका डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कितना कर दिया। आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड आप मान सकते हैं। तो आपको पता है कि पहले फंक्शन को हम लीव करेंगे डी बाई डी एक्स हम करेंगे सेकंड फंक्शन का, फिर सेकंड फंक्शन लीव करेंगे और डी बाई डी एक्स करेंगे फर्स्ट फंक्शन का। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है। आइए सॉल्व आगे करते हैं। लॉग साइन, अब देखिए लॉग साइन एक्स लिखिए डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का होता है, स्क्वायर का नहीं होता है। आप इसको एक्स मानिए तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन और एक्स इसको माने आ जाएगा एक्स स्क्वायर, जिसको हम एक्स मानते हैं उसको हम दोबारा करते हैं डी बाई डी एक्स लिख दिया हमने प्लस कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का होता है, लॉग साइन एक्स का नहीं होता है। तो साइन एक्स को मानिए क्या एक्स मानिए तो क्या आ जाएगा इंटू 1/sin x, और जिसको हम x मानते हैं उसको हम दोबारा करते हैं डी बाई डी एक्स। इतना लिख दिए। अब आगे आते हैं, लॉग लिखा आपने लॉग sin x ये लगाई माइनस आगे इंटू साइन एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स इसका कितना होता है इंटू 2x आपको पता है प्लस कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू 1/sin x और डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है इंटू कॉस एक्स। तो कॉस एक्स और अपॉन साइन एक्स क्या बन जाएगा कॉट एक्स। तो थोड़ा और लिख लीजिए माइनस का लॉग साइन एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस कॉस एक्स स्क्वायर और कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट एक्स होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका आंसर हो गया डी बाई ऑफ डी एक्स। तो आप इसकी शॉर्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला, y बराबर cos s क्यू लिखा मैंने और लिखा है यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर एस की पावर 5। आपको सॉल्व करना है फाइंड द डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप एस के रिस्पेक्ट में आप कीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एस क्यू इंटू साइन स्क्वायर एस की पावर 5। आपकी मर्जी है, आप किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मान लीजिए किसको, इसको सेकंड मान लीजिए। तो फॉर्मूला यूज कीजिए, फॉर्मूला यूज यानी कि फर्स्ट फंक्शन को यूज करेंगे और डी बाई डी एक्स क्या आपका सेकंड फंक्शन। आप एक बात बताइए, जो यहाँ पर स्क्वायर होता है बीच में ये बेटा पूरे पर होता है, किसमें होता है ये स्क्वायर ये पूरे पर होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आप समझ पाओ कि हमेशा जो स्क्वायर बीच में होता है वो पूरे पोल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस साइन एक्स की पावर 5 ये लीव हो जाएगा और डी बाई डी एक्स ऑफ करना किसका है कॉस एक्स क्यू करना है। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं आगे। कॉस एक्स क्यू, अब देखिए डी बाई डी एक्स किसी फंक्शन पावर अगर कोई नंबर होता है तो नंबर आगे आता है। ठीक है, इसको हम एक्स मानते हैं, साइन एक्स की पावर 5 और नंबर भी कम हो जाता है। और जिसको हम एक्स मानते हैं उसका हम दोबारा करते हैं डी बाई डी एक्स इज साइन एक्स की पावर 5, फिर प्लस आ गया इसको लिखिए साइन एक्स की पावर 5 की पावर 2। अब डी बाई डी एक्स कॉस एस का होता है क्यू का नहीं होता है। तो एस जो एस क्यू दिया है अब उसको एक्स मानिए तो क्या जाएगा माइनस का साइन एस क्यू, जिसको एक्स मानते हैं उसको हम दोबारा करते हैं डी बाई डी एक्स। क्लियर बात है, बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। कॉस एस क्यू इंटू 2 एक्स एस की पावर 5 है। ठीक है, यहां देख लीजिए 2 - 1 तो ये 1 हो जाएगा। अब डी बाई डी एक्स साइन एस का होता है, साइन एस के 5 का
नहीं होता है तो उसको x मानिए तो क्या आ जाएगा ये cos x की पावर 5, जिसको x मानते हैं उसको हम 12 करते हैं d/dx प्लस sin x की पावर 5, ये सब कर जाएगा और प्लस माइनस आप कर दीजिए हम लोग क्या माइनस और sin s क्यूब तो d/dx आप इसका करेंगे तो 3 आगे आएगा और x और 3 में कम हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो और सॉल्व करते हैं cos s क्यूब इंटू 2 sin x की पावर 5। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा इंटू cos s की पावर 5। अब देखिए इसका करेंगे तो 5 आगे आएगा और s लिखेंगे और 5 में 10 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा माइनस sin s की पावर 5 और पावर 2 लिख देंगे ये ऐसे लिख दीजिए sin s की पावर 3 इंटू 3 x²। तो ये यही आपका आंसर हो गया, यानी कि इस फंक्शन का हमने क्या किया डिफरेंशिएट कर दिया और जो आंसर आपका ये आ रहा है आप एक बार फिर चेक कर लीजिए कि हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब जो हमें 2 दिया हुआ ये पूरी पावर होती है तो ये तो आगे आ जाएगा क्योंकि हम इसको x मान रहे हैं 2 - 1 ऐसे कर लिया। उसके बाद इसको लीव किया तो पहले फंक्शन कर लिया d/dx, अब समझ आ रहा होगा आप इस फंक्शन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए y बराबर √x sin x प्लस sin √x आपको निकालना फाइंड था dy/dx। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए d/dx ऑफ y d/dx ऑफ √x इंटू sin x प्लस d/dx ऑफ sin √x। ठीक है, आपने कर दिया। यहाँ पे 2 फंक्शन है तो यूज कीजिए फॉर्मूला, फंक्शन 1 है तो आप तो सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो आइए यूज करते हैं √s को हम यूज करेंगे d/dx करेंगे sin s का, फिर sin s को लीव करेंगे और d/dx करेंगे √s का, रूट हटा दीजिए पहले आप 1/2 कर दीजिए फिर प्लस इसको ऐसे लिख लीजिए d/dx sin √x। ठीक है, अब एक साथ करते हैं सबका √x d/dx sin क्या होता है cos x प्लस sin x ऐसे लिख दीजिए d/dx अगली फॉर्मूला इसका तो 1/2 आगे आएगा x और 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस का 1/2 आ जाएगा प्लस d/dx sin s का होता है √s का नहीं होता इसको x मानिए आप तो क्या जाएगा cos √x और इसका दोबारा कर दीजिए जिसको हम x मानते हैं दोबारा करते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, अब आ जाएगा √x cos x प्लस sin x, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 माइनस में है तो रूट में आ जाएगा नीचे प्लस में प्लस cos √x कितना जाएगा इसका d/dx सेम चीज देख रहे हैं तो इतना क्या जाएगा हम इतने सीधे 2/√x आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप इसका क्या कर सकते हैं आप ऐसे कॉमन भी कर सकते हैं, कॉमन भी कर सकते हैं, ये काम आपका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर जो फंक्शन दिया होगा तो उस फंक्शन का हम d/dx कैसे करते हैं। तो मैंने आपसे वादा किया था कि हम सारे टॉपिक को हम पढ़ाएंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन और अच्छे से पढ़िए। कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप कमेंट कर दिया करिए, हम और बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज वॉच कीजिए हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।